Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class हम practical work के chapters कर रहे थे and we were on chapter number 2 जिसमें हमने बात की थी about data processing यानी पहले वाले chapter में what exactly is data, how do we collect it, कैसे arrange करते हैं और थोड़ी बहुत calculations के बारे में हमने समझ लिया था. Now in our previous class we did talked about like the important जो measures of central tendency है जिसमें हमने mean, median और मोड का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लिया था एंड देन वी डिड टॉक अबाउट मीन कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा. सो टुडे वी नीड टू स्टार्ट how to find out median. Okay, so let us now understand these are the measures of central tendency, very important from point of view of your practical exams. I've already told you how do we find mean. Mean is generally the average. Now let us talk about median. Now median is actually the positional average. यानी हम position के हिसाब से, term के हिसाब से हम क्या करते हैं उसको, उसकी position जैसे जो center वाला जो position है उसको हम decide करते हैं middle term को जो, और उस term में जो value है उसको we consider as the median. Simple terms में. But again there are various ways how do we find out median. जैसे हमने देखा था कि मीन को डिनोट करने के लिए हम x सिंबल यूज करते हैं. दिस इज द वे वी डिनोट आवर मीन. अब हम जब मीडियन को फाइंड आउट करते हैं वी जनरली फाइंड आउट और अंडरस्टैंड इट एज m. हाउ डू वी कंप्यूट मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, ये समझ लेते हैं. अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप डेटा. ठीक है. So सबसे पहले अगर हम बात करें when the scores are ungrouped then these are arranged in ascending and descending order. सबसे पहले हम इनको जो भी हमें values दी गई हैं उनको हम arrange करेंगे ascending and descending order में and preferably do it in ascending order. Median हम central observation जो है या value है उस पूरी जो हमने सीरीज अरेंज किया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है उसको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं. तो जो सेंट्रल वैल्यू है इट मे बी लोकेटेड फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द सीरीज, यानी आप दोनों साइड से करोगे तो सेंटर वैल्यू जो आपकी सेम आनी चाहिए. दिस इज व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सीरीज इंक्लूड्स odd numbers. ठीक है. So we know what are odd numbers, what are even numbers. Odd number क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 and all. ठीक है. और जो हमारे even numbers होते हैं those are 2, 4, 6, 8, 10 etc. तो यहाँ पे हम आ जाते हैं on median. यहाँ पे the formula that is given to us is of odd numbers. अगर सपोज वैल्यू हमारे पास ऑड नंबर्स है यहाँ पे तो हम वैल्यू निकालते हैं वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाली टर्म. ठीक है. नॉट द वैल्यू जो इससे निकलेगी पर इस पोजीशन पे इस पे कौन सी वैल्यू है उसके हिसाब से. नाउ दिस इज वन problem that is given to us numerical जो हम इसको solve कर लेते हैं and we understand this thing better how to calculate median. direct way है ये और ये ungroup जो हमारा values अगर दी हुई है उसके लिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी हमारे values हैं उनको हमने क्या किया arrange किया in ascending or descending order. So here we will arrange it in the, you can see what is this. This is ascending order. ठीक है. सबसे पहले 7817, then we have 8076, then we have, so the next number is 8126, then 8172, 8172, 8598, 8611 and then 8440. 840. ठीक है. तो हमने कैसे अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. अब इससे क्या है हमारा मीडियन. सो हमने निकाला n+1 डिवाइडेड बाय 2. कैसे निकाला क्लास. हाउ मेनी वैल्यूज आर गिवन टू अस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7+1 divided by 2 is 8/2. That is 4. 4 is not the answer. Fourth item.
और फोर्थ टर्म जो है वो आपकी क्या है, वैल्यू आ जाएगी मीडियन की। तो फोर्थ आइटम इन द अरेंज सीरीज विल बी मीडियन। वेदर यू अरेंज इट इन असेंडिंग मैनर और डिसेंडिंग, आंसर जो ऑड में है आपका सेम ही आएगा यहाँ। Now the question here is if we have even numbers, okay? So it is not given in this part of the book, but I'll just tell you, इसके लिए हम करते हैं n divided by 2, ठीक है? In brackets n divided by 2 plus n divided by 2 plus 1 bracket में, ठीक है? और ये whole divided by 2 में जो आइटम है उसकी, अब देखो कैसे करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2 टर्म प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है? इससे क्या आ जाएगा आपका, और इस होल को डिवाइड करोगे ना तो आपका सीधा मीडियन आ जाएगा, th टर्म नहीं आएगा। कैसे? जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सपोज इधर एक और वैल्यू और ये 8 आइटम्स है हमारे पास, ठीक है? सो हमारा क्या आएगा आंसर, n बाय 2 मतलब 4 प्लस फोर्थ आइटम है ये, ठीक है? फोर्थ आइटम प्लस n बाई 2 प्लस 1 क्या हुआ, n बाई 2 4 प्लस 1 हुआ 5, फिफ्थ आइटम। तो फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा इन जो व्हाट इज आवर मीडियन। सपोज कर लेते हैं ये अपना फोर्थ आइटम है और ये फिफ्थ आइटम, यहाँ पे एक और वैल्यू है, ठीक है? तो फोर्थ आइटम के वैल्यू को और फिफ्थ आइटम के वैल्यू को, ये क्या था हमारा n बाई 2 और ये क्या है n बाई 2 प्लस 1, ठीक है? और ये था n बाई 2 टर्म और ये है n बाई 2 प्लस 1 टर्म। इन दोनों को ऐड करके प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जब, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी, ठीक है? We solve through calculations also, ठीक है? So now moving on to, ये हमारा था किस चीज का, अनग्रुप डेटा का। अगर ऑड है वैल्यूज तो वेरी सिंपल, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर इवन है I've already told you, ठीक है? n डिवाइडेड बाय 2 टर्म एंड then n बाय 2 प्लस 1 टर्म, और जो दोनों टर्म है उनको ऐड करके फिर डिवाइडेड बाय 2, ओके? सो जस्ट रिमेंबर, ये आपकी, हम ये फॉर्मूला कब कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, और जब इवन होते हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ओके? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, जब हम मीडियन ग्रुप डेटा की कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सो हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड आउट द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, जिसमें हमें क्लास इंटरवल दी। तो सबसे पहले हमें जो है ऑब्जर्वेशंस, अगेन ये चीज ध्यान रखनी है कि सेंटर में जो लोकेशन है उसके बेसिस पे अपने को याद रखनी है, और दिस कैन बी यूज, दिस कैन बी फाउंड आउट थ्रू दिस फॉर्मूला, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है? What is this? This is the formula that we need to know regarding the how to find median of the group data, ठीक है? So I suppose इतना आपने क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कैसे, ठीक है? ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है? पर ये जो बीच में टर्म्स है L I C, what exactly is this, ठीक है? N तो चलो फिर भी हमें पता है। So let us now move on to the next thing, okay? चलो अब हम देखेंगे मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। M का मतलब है यहाँ पे मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, I का मतलब है इंटरवल, F का इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, N इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें पहले भी पता है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने पिछले चैप्टर में किया था ऑफ द प्री मीडियन क्लास, ठीक है? व्हाट इज दिस ऑफ द प्री मीडियन क्लास? आ जाते हैं, let us now understand this. Suppose this is the data that is given to us, ठीक है? ये डेटा है 50 और 60 के बीच में 3 वैल्यूज हैं, 60 to 70 के बीच में 7 है, 70 to 80 के बीच में 11 है, 80 to 90 के बीच में 16 है, 90 to 100 के बीच में 10 है, 100 to 110 के बीच में 5 है। और जब हम समेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी का, द आंसर विल बी 50। We can find it out. 3 plus 7 is 10, 10 plus 11 is 21, 21 plus 16 is 30,
This was 10. 10 plus 11 is 21. 10 plus 16 is 3 plus 7 is 10. 10 plus 11 is 21. 21 plus 16 is 37. 37 plus 8 is 45. 45 plus 5 is 50. ठीक है. अब cumulative frequency, do you all remember class हमने पढ़ा था कि how do we how do we calculate or how do we find out cumulative frequency, ये भी हम देख लेते हैं. ठीक है. And I'll just tell you how to do this. We are actually revising it. पहला तो पिछले वाले से ऐड करते हैं हम. तो फर्स्ट इज 3, सेकंड इज 3 plus 7. 3 plus 7 will be 10. Then 10 plus 11 will be 21. 21 plus 16 will be 37. 37 plus 8 will be 45. 45 plus 5 will be 50. ठीक है. तो हमने देख लिया पिछले वाला, पहला वाला तो उससे पहले 0 है इसलिए 3 रह गया. 3 plus 7 is 10. 10 plus 11 is 21. 21 plus 16 is 37. 37 plus 8 is 45. 45 plus 5 is 50. ठीक है. अब हम मीडियन क्लास कैसे निकालें? मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये n है, okay, always remember one more thing, that sigma f is always equal to the last value of cumulative frequency. हमेशा याद रखना. ठीक है. You can check your answers by this कि कोई गलती तो नहीं है. Your n or the summation of frequency is always equal to the last value of cumulative frequency. तो हम median class कैसे निकालते हैं? n divided by 2. n divided by 2 यानी 50 divided by 2 is 20. तो यहाँ तक तो हमारी वैल्यूज आती. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर. हम बाकी चीजें कैसे निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम पता है ऐड करते हैं इंटरवल्स पे एंड वी गेट द वैल्यू. और मीडियन भी हमने निकाली है 25. अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स द बॉटम काउंट करते हैं until the value next greater than n2 is reached. यानी कि जो n2 है, n divided by 2 क्या है? 25. तो 25 की जो नेक्स्ट बड़ी वाली वैल्यू है उसको हम मार्क कर लेते हैं. तो हमें पता है 25 से यहाँ पे जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू क्या है? 37 है. तो 37 को हम मार्क कर लेंगे. ठीक है. वी विल मार्क 37 एंड देन उसके बाद हम मार्क कर लेंगे 16. ठीक है. 16 हमने मार्क की यहाँ पे, यानी जिससे ज्यादा है उसको हम मार्क करेंगे. यहाँ पे we did mark 16 है. 16 हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी. ठीक है. और इससे पहला वाला जो नंबर है जो हमने बोला था 25 से ज्यादा वाला 37 है, तो 25 से नीचे वाला जो नंबर है वो क्या होगा उसको हम ध्यान रखेंगे एज आवर, वी विल अंडरस्टैंड दिस एज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वैल्यू जिसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेंगे. यानी इस फॉर्मूला में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 16 और हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये क्या रहेगी? दिस वन 21. सो 21 विल बी आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. व्हाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हाईएस्ट तो इससे था हमारा 37, तो फ्रीक्वेंसी तो हमारी हो जाएगी 16. बट अगर हम वैसे बात करें 25 लाइज बिटवीन 21 टू 37, तो 21 को हम C यहाँ पे फिक्स करेंगे. सो वी हैव फिक्स्ड टू नंबर्स, F is 16 and 21 is C. सो नाउ रिलेटिंग टू दिस नाउ वी विल सी. हमने सारी चीजें मार्क कर ली है. I क्या है? क्लास. ये जो क्लास ग्रुप है ना, डिफरेंस जो हमारे ये टेबल दिया हुआ है, ये जो टेबल दिया हुआ है इनके बीच में ग्रुप्स 50 और 60 के बीच में 10, 60 और 70 के बीच में है ना. डिफरेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं? I. अब हमारे सारे डिजिट्स पता चल गए तो इनकी वैल्यू डाल देते हैं. ओके. लोअर लिमिट हमारे ये 16F वाला है ना, इसको हम मीडियन ग्रुप मानेंगे. व्हाट विल बी कंसीडर दिस? विल कंसीडर दिस एज द मीडियन ग्रुप. इसका ये लोअर लिमिट है 80 और हायर लिमिट क्या है? 90. तो हमने लोअर लिमिट डाला L में वैल्यू डाली 80, इंटरवल में हमने डाली 10, फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी 16
25 क्या था जो हमने assumed मीडियन निकाला था, 50 डिवाइडेड बाय 2 वो है, और 21 मैंने बोला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 21 चूज करेंगे, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 80 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4, तो 8 एंड 4 को आप कैंसिल कर दोगे यहाँ पे एंड यू विल गेट 5 बाय 2 दैट इज 2.5, तो आपका आंसर आएगा 82.5, ठीक है। आई जस्ट रिपीट इट अगेन विद द फॉर्मूला। ये हमारा डेटा दिया हुआ है, इसमें से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, हमने मीडियन जो है एक निकाला है ज़ूम मीन एंड डिवाइडेड बाय 225, उसके बेसिस पे हमने देखा उससे बड़ा कौन सा नंबर है, उसके पैरेलल वाली फ्रीक्वेंसी को चूज किया है हमने और उसके मीडियन ग्रुप को चूज किया है। उससे पिछले वाले की हमने 25 से कम वाले को हमने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज की है, और क्लास इंटरवल क्या है दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज 10। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाल दिया मीडियन इज इक्वल टू एल। एल क्या हुआ, ये जो क्लास है इसकी लोअर लिमिट है 80, अपर 90 है, लोअर लिमिट डालेंगे हम 80 प्लस हम करेंगे इसमें आई क्या है, इंटरवल है 50 और 60 के बीच में 10, 60 70 70 80 80 90 90 100 100 110 कुछ भी है 10 ही रहेगा, सेम रहेगा। एफ क्या हमने चूज किया था क्लास 16, और सी क्या चूज किया है हमने 21। एम माइनस सी क्या हुआ 25, यहाँ पे माइनस 21, 25 माइनस 21, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया 4। तो इसको कैलकुलेशन किया 80 लोअर लिमिट प्लस 5/8 इंटू 4 आ गया यहाँ पे, अब कैंसिल करोगे इसको 5/2 आ जाएगा, 80 प्लस 5/2 इज 82। तो ऐसे हमारा आ गया मीडियन। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर मीडियन, ठीक है। So now let us also quickly do mode. ठीक है, mode is something that is very simple and we'll be able to easily understand it. It is not that difficult. चलो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। The value that occurs most frequently in a distribution is referred as mode. यानी जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे, ठीक है। इसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, Z या MO से, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा था मीन होता है x से, मीन इज x, एवरेज, m इज मीडियन पोजिशनल वैल्यू, और मोड जो है z या फिर m हो जाएगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यू दैट इज अकर्ड मोर इन दिस होल जो भी सीरीज दी गई। मोड हम कैसे मेजर करते हैं, इज लेस वाइडली यूज कंपेयर टू मीन एंड मीडियन, थोड़ा कम यूज होता है एज कंपेयर टू मीन एंड मीडियन, एंड मोड जो है हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, मीन या मीडियन तो एक ही वैल्यू निकलेगी, बट मोड हो सकता है एक से ज्यादा हो, मतलब कोई एक नंबर रिपीट हुआ 2 टाइम्स, एक और नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो यानी 2 मोड हो सकते हैं। कोई नंबर 3 टाइम रिपीट हुआ है और भी 2 नंबर 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो 3 भी मोड हो सकते हैं। तो मोड जो है इट कैन अकर मोर देन 1 टाइम। हाउ डू वी कंप्यूट मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर हैपहैज़र्डली या ऐसे ही लिखा हुआ है और उसको अरेंज नहीं किया तो हो सकता है अपनी गलती कर दे, कोई नंबर स्किप हो जाए, ठीक है। सो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसीलिए ऑर्डर करते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर ले, और ऐसा ना हो कि इतने बड़े जो कैलकुलेशन है उसमें वी डू सर्टेन काइंड ऑफ मे बी स्किपिंग ऑफ नंबर्स या कोई नंबर रह जाए, ठीक है, छूट जाए, और प्रॉपर्ली अपने को पता चल जाए कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके लिए। तो सपोज कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग टेस्ट कोर्स इन ज्योग्राफी। 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने मार्क्स आए हैं 61 10 88 37 61 72 55 61 46 एंड 20, ठीक है। सपोज ये हमारे 61 10 88 37 61 72 55 61 46 और 22 क्या है हमारे 10 बच्चों के मार्क्स हैं। तो हम इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। हमने देखा है कि जो 61 नंबर है ये 3 बार आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी मोड, समझ गए। द मेजर 61 occurring 3 times in this series is the mode according to these series, and no other number in similar way is in this data set. So
इसीलिए इसको यूनी मॉडल बोलते हैं, यानी कि एक ही मोड है तो यूनी मॉडल। अब हम देख लेते हैं एक बाई मॉडल का एग्जांपल भी। अगर ये वाली सीरीज दी हुई है, अगेन 10 स्टूडेंट्स जिनके 82, 11, 57, 82, 8, 11, 82, 95, 41, 11 आए, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है 82, 11, 57, 82, 8, 11, 82, 95, 41 एंड 11, इनको हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर। इसमें आप देखोगे 11 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 82 भी, ठीक है। टू नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड एंड 3 टाइम्स, तो इसके हिसाब से ये बाई मॉडल है। दो मोड्स है इसलिए बाई मॉडल। अगर 3 वैल्यूज ऐसे रिपीट हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली तो ट्राई मॉडल भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा बार हो तो मल्टी मॉडल हो सकता है। अगर कभी ऐसी सीरीज हो जिसमें कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है तो विदाउट मोड भी हो सकती है ऐसी सीरीज, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द यू कैन से इन डिटेल जो हमने मीन, मीडियन और मोड किया है, ओके। सो विद दिस वी कंप्लीट द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर, and as I said, these are the most important parts of the chapter and we should understand them in the best possible way. So if you have any doubt relating to this topic, just come back with your problems, try to solve few questions. I'll send you few questions and numericals, and if you have doubt, come back with your doubts and we will discuss and solve it, okay. So this is it for today's class. Now we'll meet in the next class and proceed with our course, okay. So this is it for today. Now see you all in the next class.